नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को काम समय चैप्टर का टाइप 3 और टाइप 4 दोनों ही टाइप को पढ़ाऊंगा और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये टाइप 3 है और यहाँ पर इसका नाम दिया गया है और इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू किए परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा है शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया, यही कहा है। तो देखिए ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, ए है और कौन है, बी है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। लगाने का सबसे आसान तरीका ही बता रहा हूं दोस्तों। ये हो गया क्या, ये हो गया दिन यानी समय है, ये क्या है, समय है। अब यहाँ पर ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ गया 30। ये क्या हो गया, ये देखिए दिन था ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30, और ये हो जाएगा आपका कार्य। क्या हो जाएगा, कार्य। अब दिन से इस कार्य में भाग दे दो, 10 का 30 में भाग दो, यानी 10 से 30 में 10 तियां 30 हो जाएगा, और 15 से 30 में 15 दूना 30। ये जो निकल कर आ रहा है ये क्या है, क्षमता है। ये क्या है, क्षमता है। दोस्तों ये मैंने क्यों कहा है, ये क्यों इतना लगाया है, इस चीज को ये जान लीजिए कि कोई भी कार्य होता है वह क्षमता से ही होता है। कोई भी कार्य होगा वो क्षमता से ही होगा। जैसे एक दीवार को गिराना है तो दीवार के गिराने के लिए एक बहुत अधिक क्षमता यानी बहुत बलशाली आदमी को लगाएंगे तो वह दीवार को कम समय में गिरा देगा। लेकिन उसी दीवार को गिराने के लिए एक बहुत ही दुबले पतले एवं कमजोर आदमी को लगा देंगे, जिसके पास क्षमता बहुत कम है, तो वह उसी दीवार को काफी ज्यादा समय में गिराएगा। तो जो भी कार्य होता है वो क्षमता से होता है, दिन से नहीं होता है। तो यहाँ दिन दिया था तो दिन का एलसीएम ले लिया तो ये आ गया कार्य और ये आ गया क्षमता। ए की क्षमता है एक दिन में 3 काम करने की और बी की क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की, और दोनों को मिल करके ये 30 काम करना है। बड़े ही आसानी से दोस्तों लगेगा, लेकिन इस चीज को अच्छे से समझिए। देखिए कहा है, इसमें कहा है 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, है ना। देखिए टोटल काम करना ही था, लेकिन यहाँ पर 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन तक तो दोनों साथ साथ रहे होंगे। 2 दिन बाद ना छोड़ेगा ए, 2 दिन तक साथ रहेंगे, यानी 3 ये और 2 ये, 5 काम एक दिन में होगा। 5 काम एक दिन में होगा, 2 दिन में कितना होगा, 10 काम हो जाएगा। 2 दिन में 10 काम हो जाएगा। देखिए 30 काम था, 30 काम में से अगर 10 काम हो गया तो बचा कितना, 20 काम बचा है। बचा कौन, कितना काम, 20 काम बचा है। और जब 20 काम बचा हुआ था यानी 2 दिन बाद 20 काम बचा हुआ था, तब ए ने काम छोड़ दिया। ए ने जब काम छोड़ दिया तो अब उस काम को करेगा कौन, बी करेगा। बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए अब बचा हुआ काम को बी करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, इसकी क्षमता है 2, एक दिन में 2 काम करने की है। अतः 20 काम करना है, रोज 2 काम करेगा, 2 से भाग दे दो, 10 आ गया। दोस्तों ये समझाने में वक्त लगा है ना। 10 दिन आ जाएगा, बी अकेले 20 शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो शेष काम था 20 और 20 काम को वो कितने दिन में करेगा, तो उसकी क्षमता थी 2, 2 से भाग दे दिया तो 10 दिन आ गया। दोस्तों समझाने में समय जरूर लगा है, लेकिन ये प्रोसेस अपनाओगे तो बहुत ही आसानी से लगेंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों बहुत ही इजी ढंग से लगेगा, बस तरीका आप सीख जाओ। देखिए ए बी और सी, है ना,
ये क्रमशः कार्य को 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ये 10 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। तो ये दे रखा है क्या, दिन दे रखा है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, कार्य आएगा। 10, 15 और 20 का एलसीएम आप निकालोगे 60 आएगा। ये क्या हो गया, ये कार्य आ गया, है ना। अब देखिए कार्य किससे होगा, क्षमता से होगा। और क्षमता कैसे निकलेगी, दिन से आप कार्य में भाग दे दो। 10 छक्के 60, ये हो गया 6, 15 चौके 60, है ना। और ये 20 तियां 60, 3 हो गया। ये आ गई क्या, क्षमता। क्षमता से ही कार्य होता है। ए की क्षमता है एक दिन में 6 काम करने की, बी की क्षमता है एक दिन में 4 काम करने की, सी की क्षमता है एक दिन में 3 काम करने की, यानी सी एक दिन में 3 काम करता है ना। बी 4 काम और ए 6 काम करता है। अब कहा है, देखिए यहाँ पर कह रखा है ना, कह रहा है परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, है ना। इसका मतलब 2 दिन तक तीनों साथ साथ थे, ए बी और सी। ए बी सी 2 दिन तक तीनों साथ साथ थे। तो देखिए 2 दिन तक जब तीनों रहेंगे तो एक दिन में ये 6 काम, ये उसी दिन 4 काम, ये उसी दिन 3 काम। तो कुल मिलाकर एक के दिन में कितना काम होगा, 6, 4, 10, 3, 13। एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 13 काम हो जाएगा। कितना काम, 13 काम हो जाएगा। अब देखिए एक दिन में अगर 13 काम हो जाएगा तो 2 दिन बाद ए छोड़ा है ना, तो 13 दूना 26, यानी 26 काम जब पूरा हो गया तब ए छोड़ दिया। अब ए छोड़ दिया, अब 3 दिन बाद बी छोड़ेगा। देखिए 2 दिन पूरा हो गया था, 2 दिन में 26 काम भी हो गया था, और तीसरे दिन अब बी भी छोड़ेगा, लेकिन तीसरे दिन काम कर लेगा तब। ए तो चला ही गया है, यानी जो 6 काम करता था वो चला गया है। अब बी और सी ये तीसरे के दिन काम करेंगे, तो बी 4 काम, ये 3 काम, 4 3 7 काम, 7 काम तीसरे के दिन होगा। तो 7 काम और जोड़ लो, देखो 26 काम 2 दिन तक हुआ था ना, तीसरे दिन 7 काम होगा, काहे कि तीसरे दिन ए नहीं रहेगा, बी और सी ही रहेंगे। ये 26 और 7 जोड़ लेंगे तो 26 7 कितना हो जाएगा, 33। 26 और 7 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये 7 था। अब 33 काम हो चुका है, यानी 3 दिन में, कितने दिन में, 3 दिन में 37 काम हो चुका है और बी भी काम छोड़ दिया है। अब शेष काम कितना बचा, देखो 60 काम था ना, 37 काम हो चुका है 3 दिन में, 33 निकाल देते हैं। 33 निकाल दीजिए, कितना, 60 से जब 33 निकल गया बचा कितना, 27 काम बचा है। और 27 काम को करने के लिए कौन आएगा, ए भी काम छोड़ चुका है जो 6 काम रोज करता था, बी भी काम छोड़ चुका है जो रोज 4 काम करता था। अब जो रोज 3 काम करता था वो है सी, और वही बचा है, और 27 काम करना है। एक दिन में वह 3 करता है तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 9 27, यानी शेष काम को सी कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में कर देगा। यहीं पर कहा है, यहीं कहा है शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। इसको हमने निकाला, कितना आया, 9। दोस्तों अच्छे से इसको समझ लीजिए, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, आप अच्छे से समझोगे, और कैलकुलेशन को करने का ढंग भी अच्छा आपको आना चाहिए, इजी ढंग आना चाहिए। आप बड़े ही आसानी से लगा ले जाओगे और मैथ को पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे टाइप की ओर। ये देखिए चौथा टाइप है, और चौथे टाइप का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही इजी ढंग से ये भी लगेगा, चिंता मत करिए आप। यहाँ पर कहा है ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। पूरी दीवार कितने दिन में बन जाए, 8 दिन में। देखिए ए कितना दिन लेगा, 10, और बी 15। तो ए और बी को रख लिया, ए और बी। ए कितने दिन में, 10 दिन में, और बी कितने दिन में, 15 दिन में। ये क्या है, दिन है, ये क्या है, दिन है। इनका एलसीएम निकालो, कार्य आ जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ये क्या है, कार्य है। ये क्या है, कार्य है। अब क्षमता इनकी निकाल लीजिए, दिन से कार्य में भाग लो, 10 तियां 30, है ना, और फिर 15 दूना 30। ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। ए 3 काम रोज कर सकता है, बी 2 काम रोज कर सकता है। अब देखिए
एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको बड़े ही अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पर कहा है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी काम करना छोड़ देगा, है ना, कि बी काम करना छोड़ देगा तो पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। 8 दिन में बन जाए यानी 8 दिन तक काम चलेगा। जब बी काम करना छोड़ देगा तो 8 दिन काम कौन करेगा, यानी लास्ट तक कौन रहा होगा। तो दुइये लोग हैं, ए है, बी को बीच में काम छोड़ देना है ना। तो लास्ट तक यानी 8वें दिन तक कौन काम करता रहेगा, ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। और लास्ट तक रहेगा यानी 8वें दिन तक रहेगा तो 3 काम रोज करता है 8 दिन तक, 8 3 24 काम, है ना। देखिए 3 काम रोज करता है और ये तो काम छोड़ेगा नहीं, लास्ट तक रहेगा। लास्ट तक रहेगा मतलब 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा तो 8वें दिन तक यही रहेगा। तो 8 3 24 काम कौन करेगा, 30 काम में से 24 काम तो ए कर दिया। तो 24 काम घटा लो, 24 काम कौन किया है, ए किया है ना। 24 घटा लिया, बचा कितना, 6 काम। बचा कितना, 6 काम। जो 6 काम बचा है यही 6 काम बी किया होगा, है ना। बी ने किया है। देखिए बी एक दिन में 2 ही काम करता है तो 6 काम करने में कितना दिन लगा देगा, 2 से भाग दे दो। ये 2 काम करता है, 2 से भाग दे दो, 2 3 या 6 यानी 3 दिन। ये 3 दिन काम किया है, 8 दिन में से 3 दिन काम किया है। तो देखिए 3 दिन जब काम किया है तो कितने दिन पहले काम छोड़ा होगा, 8 दिन में से ये 3 दिन काम किया है, इसका मतलब 5 दिन पहले काम छोड़ा होगा, है ना। 3 दिन काम किया है, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा ना। तो ये 3 दिन काम किया है, 5 दिन पहले काम छोड़ा है और कुल काम 8 दिन में पूरा हुआ है। दोस्तों आप दिमाग लगाइए, दिमाग जब चलेगा तो क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका है, जो इसके लगाने का जो ये फंडा है, ये बड़े ही आराम से आप अपना पाओगे, अच्छे से लगा पाओगे। चलिए देखते हैं अब अपना चौथे टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ये रहा चौथे टाइप का दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रखा है, ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36, 54, 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों एक साथ निराई आरंभ किए, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई। दोस्तों बहुत ही इजी ढंग से लगाएंगे। चलिए देखते हैं, ए है, बी है और सी है। ए 36, है ना, ए कितने दिन में, 36 दिन में। बी कितने दिन में, 54 दिन में। और सी कितने दिन में, 72 दिन में। अलग अलग निराई कर सकते हैं, यानी ए अकेले 36 दिन में खेत की निराई कर सकता है, बी अकेले 54 दिन में और सी अकेले ही 72 दिन में। लेकिन अब तीनों को मिला दिया, तीनों को मिला करके काम कराना है, यानी तीनों को। तो अब देखिए 36, 54 और 72 का एलसीएम लेंगे तो आप दोस्तों निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम 216 आएगा। कितना आएगा, 216। अब 36 से इसमें देखिए, ये तो क्या था, ये दिन था, 216 ये क्या आ गया, कार्य आ गया। अब दिन से हमने कार्य में भाग देना शुरू किया, ये 36 से 216 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 36 छक्का 216 और 54 से अब भाग देंगे, 54 चौके 216 हो जाएगा और 72 से भाग दे देंगे तो 72 तियां 216, है ना। ये क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई, इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। इस क्वेश्चन को आसानी से लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, वो अब जान लीजिए। आप जान रहे हो, यहाँ पर कह रहा है निराई प्रारंभ किए, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। देखिए ए कै दिन पहले, 8 दिन पहले। कितना दिन, 8 दिन पहले। और बी 12 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो भाई इनके हिस्से का, इस मतलब ए का 8 दिन का काम, क्योंकि 8 दिन पहले में काम छोड़ दिया है, ए का 8 दिन का काम जो बन रहा है वो काम बढ़ जाएगा ना। और बी 12 दिन पहले काम छोड़ दिया है तो बी
जब 12 दिन पहले छोड़ दिया है तो बी का 12 दिन का काम बढ़ जाएगा ना। तो देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 8 दिन में 8 छक 48 काम, है ना, 48 काम बढ़ जाएगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है 4, और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया था, इसलिए 12 दिन का काम जो छोड़ दिया है वह काम बढ़ जाएगा, वह काम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, ये भी काम बढ़ गया। दोनों को जोड़ लेते हैं तो 48 और 48 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 96, यानी 96 काम बढ़ गया। कितना काम बढ़ गया 96 काम। 216 पहले था, 96 काम बढ़ा लो, 96 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 हो गया, 9 1 10 हासिल 1 11 हो गया, और 2 हासिल 1 3, 312 काम है। और इसको अब ये तीनों मिलाकर करेंगे, क्योंकि देखिए जो छोड़ रहे थे काम 8 दिन पहले छोड़ा, ये 12 दिन पहले छोड़ा, तो इनके काम को, जो इनका काम बच रहा था, है ना, यानी वो काम कौन करेगा, उसको सी को करना पड़ेगा, तो वो काम बढ़ गया सी के लिए, तो मैंने बढ़ा करके कुल कितना कर दिया 312। अब 312 काम को करना है। ए 6 काम करता है रोज, बी 4 काम रोज करता है, सी 3 काम रोज करता है। तीनों को एक ही दिन लगा दोगे तो 6 4 10 3 13 काम रोज होगा। 13 से भाग दे दिया, 13 दूना 26, बचा कितना 26 कट गया, बचा 5, 52 हो जाएगा। 13 चौक के 52, यानी 24 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान ढंग से इसको लगाइए और समझिए, मेरा भरोसा रखिए, मैं पूरा मैथ को आपको पढ़ाऊंगा, एक भी सूत्र आपको यूज नहीं करने दूंगा, एक भी सूत्र मैं यूज नहीं करने दूंगा, और ना ही मैं करता हूं। तो बिना सूत्र के भी आपको मैथ लगाना चाहिए, और इसको अंदर से एकदम गहराई से समझना चाहिए, जिससे मैथ को पढ़ने का दोबारा तिबारा 4 बार 10 बार पढ़ने का कोई सवाल ही ना हो। एक बार पढ़ो लेकिन विधिवत पढ़ो। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।